सभी को जय मसीह की, प्रवेश मसीह के नाम में एक और बार सबको आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में आज हम जो है नया नियम के 5वें किताब को हम देख रहे हैं, प्रेरितों का काम को देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेरितों का काम जो कि लूका के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इसमें 28 अध्याय हैं और इसका जो लिखने का जो डेट है यानी कब जब लिखा गया है वो 63 से लेकर 70 के उस दशक के बीच में, उस सालों के बीच में इसको लिखा गया है। और इसका लिखने का जो मेन मकसद है कलीसिया का इतिहास को रिकॉर्ड करना था, यानी शुरुआत किस तरीके से हुआ है इसके बारे में। अब प्रेरितों की किताब अध्याय 1 में जहाँ पर लूका उस थियोफिलस को फिर से इस एक और किताब लिखता है कि कहता है कि किस तरीके से यीशु मसीह के बाद उसके चेले और उसकी सेवकाई कलीसिया कैसे बढ़ी, इन सारे विषयों के बारे में वो लिखता है और उसी बात को वहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस पुस्तक के अंदर हम जो है जो मेन जो विषय को हम देख पाएंगे, जैसे कि कलीसिया की बढ़ोतरी यानी कलीसिया के आरंभ होना और कलीसिया की बढ़ना और सुसमाचार का किसी भी रुकावटों से आगे बढ़ना और यीशु मसीह का सुसमाचार जो है, जैसे कि वचन में लिखा है, यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और दुनिया के चारों तरफ में यीशु सुसमाचार फैला है। और यहाँ पर कलीसिया का प्रेरितों का जो मेहनत है, काम है, उसके बारे में उनके किस तरीके से उन्होंने कलीसिया को मजबूत करके रखा है, कलीसिया को समस्याओं से किस तरीके से उन्होंने समस्या आते समय समाधान दिया है, इस सारी बातों को इस प्रेरितों किताब में हम देख सकते हैं। इस पुस्तक का मेन जो संदेश है वो उस पर हम देखेंगे। मेन संदेश ये है कि शुरुआत के पहले अध्याय से ही हम देख पाते हैं कि तुम्हें सामर्थ मिलेगा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आ जाए तब तक तुम ठहरे रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। और इसी आधारित पर, इसी जो सामर्थ पाने के बाद जो काम हुआ है, जो लोगों ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है, उन्हीं विषय के बारे में ही पूरे जो बाइबल के अंदर इस प्रेरित किताब में हम देख सकते हैं। दूसरा, इसमें जो मेन जो संदेश है, यीशु के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जो आकाश और पृथ्वी के कहीं पे भी कि जिसे हम उद्धार पा सके। तीसरा जो संदेश इसके अंदर जो देख सकते हैं वो अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचता है और उनके लिए भी सुसमाचार है करके माना और विश्वास किया गया है और उस बात को लोगों ने देखा है। और इसमें 3 जो कलीसिया के मुख्य जो यात्राओं को हम देख सकते हैं, जो कलीसिया के द्वारा प्रेरित पौलुस और बरनबास को भेजा गया है और अलग अलग जगह पर जाकर वो सेवकाई को स्थापना करते हैं। उससे पहले अगर हम देखें, प्रेरित पौलुस और बरनबास से पहले अगर हम देखेंगे, फिलिपुस जो है सामरिया में जाकर सेवकाई करते हुए हम देख रहे हैं। तो लोग जो है यरूशलेम से निकल रहे थे और अंताकिया से निकल रहे थे, दुनिया के चारों तरफ जा रहे थे। एक छोटा सा एक काम आपको मैं देना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो प्रेरितों किताब में पहला जो दूसरा अध्याय के अंदर आप देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा उन पर आ चुका था तो उस समय वो अन्य भाषा में भर गए थे और वहाँ पर दुनिया भर से जितने यहूदी थे उस समय फरो में मौजूद थे और उन सबका देश और उनका राज्य के बारे में लिखा है। और उसके बाद प्रेरितों किताब में जगह जगह पर लोग जाके सुसमाचार को सुनाया है। उस सारे जगहों का नाम अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़कर अगर कहीं लिख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, बेहतर होगा कि कलीसिया किस तरीके से बढ़ा है। इस बातों को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। कितने राज्यों में, कितने प्रांतों में, सिर्फ 2 अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर ही आप देख सकते हैं कि एक ही प्रचार के दौरान पूरे विश्व के जितने लोग यहूदी थे वो यरूशलेम में पहुंचे थे। वो एक ही प्रचार के दौरान कितने लोग विश्वास में आए, कितने लोग वहाँ से यीशु मसीह के सुसमाचार को उस जगह से लेके अपने अपने शहर को, अपने अपने गाँव देश को गए और वहाँ पर किस तरीके से कलीसिया स्थापना हुआ, इस बारे में आप जो है समझ सकते हैं। क्योंकि इस प्रेरित किताब के बाद हम जो है
पत्रियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपको बहुत आसान रहेगा किस तरीके से सेवकाई जो है हुआ है और किस तरीके से कलीसिया का स्थापना किसने क्या किया करके हम जान सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस प्रेरितों किताब को एक और बार पढ़ें, और जब पढ़ते समय साथ साथ ये लिखते जाएं कि जहाँ जहाँ कौन सा जगहों का नाम मेंशन किया गया है उसको आप लिखें। ओके, इसका इस पुस्तक का दूसरा एक नाम भी दिया गया है, वो है कि पवित्र आत्मा का काम। प्रेरितों का काम अगर हम कहने से अच्छा, इसका बेहतर ये होगा कि पवित्र आत्मा का काम करके भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बुनियाद जिसका जो आरंभ ही पवित्र आत्मा के उतरने से, पवित्र आत्मा के भरपूरी से ही हुआ है। और इस तरीके से इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरित को के ऊपर अपना अभिषेक को उंडेला, अपने आत्मा को उंडेला, और साथ में जितने लोग वचन सुन रहे थे उनके अंदर परमेश्वर ने काम किया। किस तरीके से कलीसिया का आरंभ हुआ, एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने उनको दिया था, और जिम्मेदारी को बखूबी से उन लोगों ने निभाया है। उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ काम को हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम को हम देखते हैं कि जैसे कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर आता था और वो प्रचार करते थे, वो चंगाई करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे। वो इतना शब्द का सामर्थ रखते थे कि वो महायाजक किसी भी सभाओं में नहीं डरते थे, कि अपना कहते थे कि हम यीशु को प्रचार किए बिना नहीं रहेंगे करके बोलते थे। और वो जो मर जाते हैं, जो मृतक हैं, उनको जीवित कर देते थे। और जो उनके शरीर के अंदर से उनका जो शैडो, उनका जो चाय पड़ने से भी लोग जो है, उनका परछाई से भी लोग चंगे हो जाते थे। और जैसे पतरस के साथ हुआ, वैसे पौलुस के साथ भी देख सकते हैं, उसके वस्त्र से, उसके बेल्ट से, उसके रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन कितने सामर्थशाली परमेश्वर का आत्मा ने प्रेरितों के साथ और उससे तमाम उन विश्वासी गणों के साथ रहकर अद्भुत काम को किया है। और इसमें अगर और देखेंगे तो इस जो पवित्र आत्मा का काम को और सामर्थ तरीके से सिर्फ चंगाई या ही नहीं, परमेश्वर के साथ जो गाइडेंस है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पवित्र आत्मा ने कलीसिया के लिए रास्ते खोलते गए, उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि स्वर्गदूत का जो है काम करना, जैसे कि पतरस को छुड़ाना हो, या पतरस या पौलुस से बातें करना हो, या कुरनेलियुस के घर से बातें करना हो, या किसी भी माध्यम से जो चीज़ों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। और दर्शन के द्वारा परमेश्वर जो है उनको गाइड करता है। पतरस को किस तरीके से आगे बढ़ना, पौलुस को किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके को वो काम करता है। और प्रॉफेटिक और प्रोफेसी के द्वारा प्रॉफिट्स भी थे, भविष्यवक्ता प्रेरित तो थे और भविष्यवक्ता भी थे वहाँ पर, और भविष्यवाणियाँ भी हुई थी। और किस तरीके से पूरे देश के अंदर, पूरे पृथ्वी पर में किस तरीके से काम होगा, ये सारी भविष्यवाणी को वहाँ पर हम देख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो घटना को हम देख सकते हैं, नया नियम का अगर एक बहुत बड़ा यीशु मसीह के बाद अगर किसी के साथ ऐसा एक अद्भुत काम हुआ है, कोई व्यक्ति इतना सामर्थशाली है, तो वो मैं कहूँगा वो फिलिप्पुस। जैसे यीशु मसीह जो है एक जगह से दूसरा जगह जो है पल भर में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, टेलीपोर्ट हो जाते थे। उसी तरीके से फिलिप्पुस जो है पल भर में वो एक जगह से लेकर दूसरा जगह वो टेलीपोर्ट हो जाता था। तो ये पवित्र आत्मा का सामर्थ काम को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसका जो आउटलाइन के बारे में, अगर हम रूपरेखा के बारे में अगर हम पढ़े, तो रूपरेखा जो है कि थियोफिलस को ये सारी बातों को लिखा जाता है, और उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस चीज़ों को हम भी समझेंगे कि सिर्फ थियोफिलस के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी लिखा गया है। किस तरीके से आरंभ कलीसिया काम करती थी, किस तरीके से पवित्र आत्मा का काम को हम इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। पहला अध्याय 1 से लेकर 26वें आयत तक वो सारे जो सुसमाचार, यानी लूका सुसमाचार में यीशु मसीह का स्वर्ग जाने का विषय वहीं पे खत्म हो गया अंतिम जो आदेश के बाद। फिर वो उसका कंटिन्यूएशन के रूप में पहला अध्याय 1 से लेकर 26वें आयत तक उसका काम को वो का कंक्लूजन करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा अध्याय में अगर आ जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो कि पेंतकोस्त का दिन और उस दिन पवित्र आत्मा का उतरना, और ये सारे काम को हम देख सकते हैं। पेंतकोस्त मतलब 50वें
दिन। पेंटा मतलब 50 और पेंटकोस मतलब 50वें दिन, जो कि यहूदियों का पर्व का दिन भी माना जाता है। और वही दिन जो है यीशु मसीह जो है स्वर्ग को जी उठकर 50वें दिन भी था, जिसे पेंटकोस का दिन भी कहा जाता है। और उसी दिन परमेश्वर की आत्मा जो है उतरा और वो कार्य करने लगा। फिर अगर 2 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक देखते हैं तो यरूशलेम की सेवकाई के बारे में देखते हैं। फिर 8 अध्याय के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर सामरिया तक यीशु समाजा जाता है। फिर 9वें अध्याय में पौलुस के मन फिराव के विषय में, और 9वें अध्याय के अंतिम पदों में कुरनेलियुस के घर के जाने की, कुरनेलियुस के घर के अगुवाई के विषय में, और 10वें अध्याय वहाँ से लेकर सुसमाचार जो अन्य जातियों तक किस तरीके से पहुंचता है, ये सारी बातों को, और जो प्रेरितों के साथ कलीसिया के अंदर किस किस तरीके से जो बातें हुई है, वो सारे बातों को 9 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक हम देख सकते हैं। और अंताकिया कलीसिया किस तरीके से बना, ये सारी बातों को भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर 13 अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक पौलुस का सेवकाई का आरंभ हो जाता है। पौलुस और बरनबास का सेवकाई का आरंभ हो जाता है, जहाँ पे पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि पौलुस और बरनबास को मेरी सेवकाई के लिए अलग करो। उस घड़ी से लेकर 28 अध्याय तक हम अधिकतर पौलुस के बारे में, उसकी यात्राओं के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, वो किन किन देशों में गए, इन सारे विषयों के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और किस तरीके से वो यरूशलेम को आते हैं, किस तरीके से पौलुस को सताया जाता है, फिर उसको जेल में डाला जाता है, फिर उसको वहाँ से कैसे किस तरीके से वो राजाओं के सामने खड़ा होता है, अपना गवाही देता है। ये सारे विषय को हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर 28वें अध्याय के अंतिम पदों में हम देख सकते हैं, मतलब 28 अध्याय के जब लास्ट में जब हम आ जाते हैं कि पौलुस का अंतिम दिनों के विषय में, जहाँ पर वो कैसे एक पुस्तक का जो क्लाइमैक्स है, जो अनटोल्ड स्टोरी जैसे उसको कंप्लीट करते हैं कि पौलुस जो है रोमियो की निगरानी में वो जो है नज़रबंदी में रहा, और वहाँ पर वो सुसमाचार सबको सुनाते रहा। बस इतना ही में ही प्रेरित का किताब जो है यहीं पर ही समाप्त किया जाता है। और इस जो पुस्तक में आपको एक बात को अच्छी तरह जानना है कि परमेश्वर के आत्मा किस तरीके से पुराना नियम में काम करता था और किस तरीके से नया नियम में काम करता था। पुराना नियम और नया नियम का जो अंतर करने वाला, जो परमेश्वर का काम को जो अंतर जिसने किया है, वो है पवित्र आत्मा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ लोगों के ऊपर, कुछ व्यक्तियों के ऊपर आ जाते थे और काम होने के बाद उनसे वो हट जाते थे। और वही नया नियम में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा ने सबको चुना है। जैसे दूसरा अध्याय में पतरस जो प्रचार करता है कि अंतिम दिनों में अपने आत्मा सभी का मनुष्य को उंडेलूंगा, तो वो आत्मा को उंडेला और नए नियम का सेवकाई आरंभ हो गया। और पुराने नियम में किसी व्यक्ति को अभिषेक करना पड़ता था, तेल उसके ऊपर डालना पड़ता था ताकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। पर यहाँ पर नया नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है ताकि वो हमारे अंदर वास कर सके और हमारे अंदर से बहुत बड़े कार्य को कर सके। तो इस तरीके से जो है प्रेरितों का किताब जो है एक अपने आप में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कामों को हम देखते हुए हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम को आप पढ़ें और उसमें पवित्र आत्मा के कामों को आप वर्णन को देखें। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रेरित काम के जिस परमेश्वर ने आरंभ किया, जो पवित्र आत्मा ने आरंभ किया है, वो वहीं से नहीं रुका है। वो 2020 साल के बाद भी आज भी वो कार्य कर रहा है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम है जो आज आपके और मेरे अंदर है। और उसको काम करने दें, उसके अधीन रहें। और जिस तरीके से प्रेरितों ने परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चले, वैसे हम भी चलें ताकि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम इससे कार्य कर सकें। यदि आप इस बाइबल सीरीज के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट के विषय में अगर आप देखना और समझना चाहते हैं और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल करें ताकि हम आपको मदद करके हमें आदि आनंद होगा। सबको जय मसीह की। फिर और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर सबको आशीष करें। धन्यवाद।